दोस्तों सभी को नमस्कार। आज फिर मन हुआ होम्योपैथी के बारे में एक केस की बात करने से। बहुत ये नोशन फैला हुआ है होम्योपैथिक, जो पेशेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनमें भी और डॉक्टर्स में भी काफ़ी हद तक ये एक अविश्वास की बात देखी जा रही है कि एक्यूट केसेस में होम्योपैथी इतना अच्छा काम नहीं करती। कुछ हद तक बात ये हम इसको सही भी मानते हैं कि आज तक जब से हम क्लासिकल होम्योपैथी में काम करते थे तब तक बहुत कम इमरजेंसी जो पेशेंट थे ना, वो होम्योपैथिक को ऑपरेट नहीं करते थे। बहुत कम लोग जाते थे और ज़्यादातर ये हम कह सकते हैं कि ना के बराबर कोई एक आध केस ही ऐसा होगा कि कभी सोचा जा नहीं था कि होम्योपैथी इमरजेंसी में कोई काम कर सकती है। कुछ दौर ऐसा आया जब से हम डॉक्टर एम एल सहगल साहब हमारे गुरु को मिले, तो उन्होंने जो ज्ञान दिया उसकी वजह से आज हम होम्योपैथिक से इमरजेंसी केस ठीक करने में सक्षम हुए हैं। आज मेरे एक बहुत अच्छा केस याद आ गया। कल किसी अच्छे डॉक्टर से बात हो रही थी तो मेरे याद आया, तो मैंने सोचा कि हम आज एक छोटी सी उसके लिए वीडियो बना दें ताकि वो किसी के काम आ जाए। वो पिछली बार क्या हुआ, जो कोरोना के दिनों में हमारे पास अक्सर ही 20 और 25 पेशेंट डेली के आते थे कोरोना पॉजिटिव, वो ठीक होते थे। उनमें एक ऐसा अलग सा केस आया। वो लड़की कोई मेरे पास शाम को 5 बजे के करीब आई थी। जब मेरे पास तो उसके हस्बैंड, उसके साथ उसकी सास और शायद कोई और था, तो उसको जब लेकर आए तो बोले कि इतनी बुरी हालत हो गई है और CRP काफ़ी बढ़ा हुआ था और वो इतना ज़्यादा कम कंडीशन गड़बड़ में थी, उसके TLC बहुत कम हो गए थे और प्लेटलेट्स बहुत ही ज़्यादा कम थे, बिल्कुल ही मार्जिन पे था, बहुत ज़्यादा कम थे। मेरी याद नहीं है पूरा कितना, हम कभी रिपोर्ट कलेक्ट करवाएंगे उसकी। तो बहुत ज़्यादा बुरी हालत में थी और DMC उसको रेफ़र किया हुआ था, सिविल हॉस्पिटल से उनको भेज दिया था। तो पेशेंट ने बोला कि सर मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, बिल्कुल मेरी निगाह चली गई है, जो विज़न है वो चला गया है। वो सामने मेरी कुर्सी पे बैठे हुए थे, तो बोले कि मेरे को आपका फेस दिखाई नहीं दे रहा, इतनी चली गई निगाह। और उसके हस्बैंड मेरे पास ऐसे बोले कि सर मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, अगर कृपा हो जाए तो मेरी वाइफ ठीक हो जाए। तो मैं वहाँ पर इसको DMC में नहीं ले जा सकता, कंडीशन मेरे घर की अच्छी नहीं है। तो मैंने इसको मेडिसिन दिया, तो बोला कि आप ऐसा कीजिए 10-15 मिनट आप वेट कीजिए, हम देखते हैं। तो मेडिसिन देने के बाद में तो मैंने दूसरा केस शुरू किया देखना। तो 15 मिनट के बाद में वो लड़की अंदर आई, तो वो लड़की के चेहरे के ऊपर खुशी के चिन्ह दिखाई दे रहे थे। उसने बोला कि सर मेरे को अब ना जो मेरा सिर का भारीपन था वो कम होना शुरू हो गया और मेरे को लगता है कि हल्का सा दिखाई भी देने पड़ा, हल्का सा लग रहा है मेरे को, हल्का सा। हाँ चल कोई बात नहीं, हमने एक और डोज डाली उसको 15 मिनट बाद में लेटने के लिए कहा। और 15 मिनट के बाद जब फिर आई, फिर वो लड़की थोड़ा सा खुद अपने आप चल कर आई। पहले उसको पकड़ा हुआ था उसके साथियों ने। तो उसका हस्बैंड फिर बार बार रो रहा था कि हमारे बच्चे बहुत छोटे हैं, क्या होगा, इसकी निगाह चलेगी, अगर ये इसको कुछ हो गया तो क्या करेंगे हम। तो नेक्स्ट मैंने उसको 15 मिनट बैठने के लिए बोला। जब अगले 15 मिनट के बाद में तीसरी बार मेरे पास आई, आधे घंटे बाद, उसने बोला कि सर मेरे को दिखाई देना शुरू हो गया, अब मेरे को अपना आपका चेहरा दिखाई पड़ रहा है कि मेरी निगाह आज से 3 दिन पहले जाने वाली कम होनी शुरू हो गई थी, बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। और सिविल हॉस्पिटल में मैंने डॉक्टरों से बोला कि मेरी निगाह ख़त्म हो रही है, मेरे से मेरे को दिखाई नहीं पड़ता, तो इसीलिए उन्होंने रेफ़र किया था। तो मैंने उसको 3 दिन की मेडिसिन दी और 3 दिन के बाद में पेशेंट ने बोला कि मेरी निगाह बहुत अच्छी हो गई है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उसका प्लेटलेट काउंट काफ़ी बढ़ गया है।
मेरे पास अभी वो रिकॉर्ड नहीं है, अगर होगा तो हम उसको दूध देंगे। तो ये केस था, तो ऐसा तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, वो बड़े कमाल का था। आज मेरी असिस्टेंट ने बताया मेरे को, तभी मेरे को ये केस याद आया कि वो लड़की उसको रास्ते में मिली थी, वो घर का पूरा अच्छा काम कर रही थी और बिल्कुल ठीक थी। उसने मेरी असिस्टेंट को बोला कि आपके हॉस्पिटल से मेरी जान बच गई है। बस ये छोटा सा केस जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस किया, वो इसलिए ताकि जो हमारे बड़े होम्योपैथ्स हैं, वो हमारे छोटे बहन भाई हैं, तो उनको ये हम बात मैं शेयर करनी चाहता हूँ कि उनको ये हौसला करना चाहिए कि हम बड़ी से बड़ी इमरजेंसी को भी होम्योपैथी से ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद।